वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। कराची ब्लास्ट हुआ है, कराची में ब्लास्ट हुआ और इस वक्त उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली है। बीएलए की एक महिला आत्मघाती हमलावर यानी महिला फिदाइन सदस्य ने यह अटैक किया। 4 चीनी नागरिक मारे गए हैं और 3 घायल हुए हैं इस अटैक में। तो बड़ी खबर, कराची में दिन दहाड़े एक बड़ा ब्लास्ट, बड़ा अटैक बीएलए की तरफ से। बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह अटैक किया और बड़ी बात यह है कि 4 चीनी नागरिक इसमें मारे गए हैं और 3 घायल हुए हैं और महिला फिदाइन इसमें इसका इस्तेमाल किया बीएलए ने। ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही अटैकर है, ये वही महिला है जिसने कराची में एक ब्लास्ट किया और चीन के 4 नागरिक इसमें मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम, तो देखिए जिस बात को हम अभी कर रहे थे, जब ये इनिशियल खबर आई थी कि ये टेररिस्ट अटैक ही क्या एक्सीडेंट है, तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये टेररिस्ट अटैक है और बीएलए ने ये अटैक किया, वो भी महिला फिदाइन ने। जी बिल्कुल, देखिए हमने ये TV9 में ये एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया था अब से 1 घंटा पहले कि कराची पुलिस चीफ से जब हमने पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि एक महिला सुसाइड बम्बर लग रही है, क्योंकि जो CCTV फुटेज है जो हमें मिल चुकी है, अब थोड़ी देर बाद हम उसको दिखाएंगे भी, उस फुटेज में नजर आ रहा है कि एक महिला बम्बर जो चाइनीज लैंग्वेज सेंटर है उसके बाहर खड़ी होती है और इसी दौरान एक चाइनीज स्टाफ की ये वैन आती है और उसके साथ सिक्योरिटी भी होती है और जैसे ही वो इस महिला सुसाइड बम्बर घाती बम्बर के पास पहुंचती है तो ये अपने आप को ब्लो कर लेती है। तो ये वो चीज है कि जो हमने TV9 पे कराची पुलिस चीफ से बात करने के बाद हमने ब्रेक भी की थी कि ये खबरें मिल रही हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये सुसाइड बम्बर हो सकता है जिसमें एक महिला को यूज किया गया और आप बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है BLA उससे इसको ऑन किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी फीमेल सुसाइड बम्बर ने इस गुलाम एक क्विक फॉलो अप क्वेश्चन कि चीनी नागरिक मारे गए हैं, क्या कोई वो विजुअल आ गया है जिसमें ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें उस समय की है जब अटैक हुआ था और यही वो फिदाइन महिला है जो बलोच लिबरेशन आर्मी से है और ये CCTV फुटेज है ठीक उसी जगह की जहां पर कराची में ब्लास्ट हुआ। और ये देखिए ये फिदाइन हमला, ये काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चीनी नागरिक इसमें मारे गए हैं और CPEC प्रोजेक्ट के एक इंस्टॉलेशन पर यह अटैक हुआ है, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक तरह का संदेश दिया जा रहा है। गुलाम, तस्वीरें हम देख रहे हैं CCTV फुटेज के जरिए भी आ गई है। चीनी नागरिक मारे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या किसी तरह का रिएक्शन आया है चीनी सरकार की तरफ से? दूसरा कि क्या हमें किसी तरह का जो चीनी नागरिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस महिला के पास अगर आप देखें वो जो बस है बल्कि एक वैन जो है मिनी वैन जिसमें चाइनीज नेशनल्स थे वो बगल से गुजर रही है और ये महिला अपने हाथ में देखें आप बेल्ट पे या कहीं पर ट्रिगर करती है एंड देन इट एक्सप्लोड्स। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दीज आर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग विजुअल्स। जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखें। बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने लगातार पिछले कई सालों में चाइना के ऊपर कई तरीके के अटैक किए हैं, पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स के ऊपर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखें। यही वो बस है जिसमें 4 चीनी नेशनल्स थे। महिला बगल में खड़ी हुई है, जो बगल का CCTV फुटेज है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है और ये महिला वहां पर देखें आप किस तरीके से देर एक हरकत होती है इसके वेस्ट के अराउंड या कहीं पर इसका हाथ देखिए टाई डाउन है। शी इज वेटिंग पेशेंटली कि वहां पर वो बस आती है या मिनी वैन आप जो भी कहें। जैसे ही वो एक एज कॉर्नर पर आती है एकदम इनोक्वस जिसको कहा जाए हार्मलेसली एक महिला खड़ी है, कोई इसको क्या बोलेगा और देयर इट गोज। ये देखें आप इस मोमेंट पर और ये आपको विचलित कर सकती है। इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। ये देखें आप इस मोमेंट को, ये देखें किस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ। आप ये अपने आप में चिंताजनक है। एग्जैक्टली प्लान्ड अटैक लग रहा है और चीनी नागरिक जिस तरह से मारे गए हैं कि एक बहुत ही टारगेटेड अटैक है। विवेक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, किसी तरह का रिएक्शन आया है चीनी सरकार से या फिर जो चीनी कॉन्सुलेट है, चाइनीज कॉन्सुलेट, क्या उनसे कोई रिएक्शन आया है?
के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को कराची में जो चाइना के काउंसलर जनरल हैं उन्होंने तलब किया है। अभी सीएम काउंसलर जनरल के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि कराची में जो चीन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चीनी लोग हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन ये उनका भरोसा कितना वाजिब है, कितना सही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आशीष, बीएलए की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है और जो तस्वीर पे महिला दिखाई दे रही है उसका नाम सहरी बलोच है। ये बीएलए ने जो बताया है उसके मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ये पहली महिला फिदाइन है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत महत्व रखता है ये महिला फिदाइन, बीएलए ने पहली बार इस्तेमाल किया है चीनी नागरिक और जो चीनी इंस्टॉलेशन है उसके खिलाफ। विवेक, एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने देखा है कि कई बार चाइनीज इंस्टॉलेशंस या फिर जो चाइनीज नागरिक हैं वो टारगेट पे रहे हैं, उन पर अटैक हुआ है स्पेसिफिकली बीएलए की तरफ से। ये कौन सा इंस्टॉलेशन था, कौन सा प्रोजेक्ट था जहां पर ये ब्लास्ट हुआ? ये कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज सिखाने वाला एक इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे चीनी पाकिस्तानी छात्रों को मंदारिन सिखाने के लिए डिप्यूटेड थे। उसी के अंदर जब ये इंस्टीट्यूट में चाइनीज नागरिकों को, प्रोफेसर्स को लेके ये बैन जब जा रही थी, उसके गेट पर ये सुसाइड बॉम्बर जो पहले से वहाँ पे खड़े होकर उनका इंतजार आशीष कर रही थी, उसने खुद को उड़ाया है। 4 चीनी नागरिकों की मौत खुद कर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। एक डेड बॉडी जो मिली है वो इसी महिला की बताई जा रही है जो सुसाइड बॉम्बर है, और कई सारे लोग हैं जो इस पूरे हमले में क्रिटिकल रूप से घायल हुए हैं। पहले जिस एक वैन पर हमला हुआ था, जिस मिनी बस पर जिसमें इंजीनियर्स थे, 17 लोगों की मौत हुई थी। एक आतंकवादी हमला जिसको बीएलए की तरफ पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि वो भी बलोच टेररिस्ट ने किया है। क्या वही ऑर्गेनाइजेशन है ये बीएलए, उसी से जुड़ा हुआ? जी, ये वही बीएलए है। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 28 तारीख को जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद उनको चाइना जाना है। तो चीन के इंजीनियरों को जब गौरव हमले में मारा गया था 17 लोगों को, तब कैसी हालत पाकिस्तान की हुई थी। पाकिस्तान को जो लोन समय तो चीन ने कह दिया था कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम निपट लेते हैं। मतलब चीन ने बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था उस वक्त। बिल्कुल सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। और दूसरी खबर ये भी है गौरव कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान में कैसा माहौल है। पाकिस्तान में चीन के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वन रोड, वन बेल्ट हो, ग्वादर पोर्ट हो, पीओके से लेके बलूचिस्तान। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ विवेक। इस वक्त गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। गुलाम, एक बात तो तय है यहाँ पर, अब पाकिस्तान को कुछ कड़े और सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा चीन के, और वो हो भी रहा है। तलब भी किया है चाइनीज काउंसुलेट ने, पाकिस्तानी जो अधिकारी है वहां के। इस वक्त वहां पर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चाइनीज सिक्योरिटी को, चाइनीज जो पाकिस्तान में नेशनल काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम करने के लिए चाइनीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए चाइना की तरफ से मुख्तलिफ गाए बगाए अपना रिएक्शन, अपने कंसर्न शो किए जाते रहे हैं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है, जैसा कि हमने बताया कि TV9 के व्यूअर्स को डिटेल से बताया जब ये ब्लास्ट हुआ, और उससे लेकर के हमने 1.5-2 घंटे पहले बता दिया कि एक फीमेल महिला है, सुसाइड बॉम्बर है, जिसने ये धमाका किया है। और उसके बाद अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। आप टीवी स्क्रीन पे वो फीमेल महिला की सीसीटीवी वीडियो भी देख रहे हैं कि जिसने थोड़ी देर पहले जब वो वैन पास पहुंचती है तो अपने आप को धमाके से उड़ा लेती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको कंडेम किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कंडेम किया है। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फौरी तौर पर चाइना के कॉन्सुलेट पहुंचे हैं, चीनी कॉन्सुलेट से उन्होंने मुलाकात की है। और हमें ऐसी खबरें मिल रही है कि जो पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसडर हैं, उनसे भी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो कॉन्टेक्ट में है, राब्ते में है, टच में है, और वो उनको भी लम्हा मलहमा की ब्रीफ कर रहे हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है। कि मकसद क्या कुछ साफ हो पाया है? बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, मकसद क्या था इस हमले के पीछे? जी देखिए, अब तक जो बज़ाहिर अभी तक जो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना पहला विजिट करना है चाइना का। सऊदी अरब वो जा रहे हैं, उसके बाद फौरी बाद उनका चाइना का विजिट है। तो ये पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसको टारगेट करना है खासकर, और उसके साथ साथ गुलाम आपके पास आते हैं, गुलाम आपके पास आएंगे और आगे आपसे जानकारी लेंगे इस बीच। लेकिन ये दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। पाकिस्तान के कराची में एक जबरदस्त धमाका हुआ और खबर यह है कि बीएलए का हाथ है, महिला फिदाइन का इसमें हाथ है, जो तस्वीरें भी अब आ चुकी है। लेकिन जबरदस्त धमाके से दहला है पाकिस्तान का कराची और 4 चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत हुई है इस अटैक में। 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है पूरे पाकिस्तान में। चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की गाड़ी पर हमला हुआ है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज लैंग्वेजेस
ये है जिसके ये कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिन पर हमला किया गया। ये जलती वैन, ये अफरा तफरी, ये दहशत का माहौल। ये पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस है जहां कम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट के बाहर वैन में ब्लास्ट हुआ और शोले बुलंद हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने तक का मौका ही नहीं मिला। जब तक वहां मौजूद लोग अपने होशो आवाज संभाल पाते तब तक वैन में सवार चीन के नागरिकों की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि ब्लास्ट में मारे गए चीनी नागरिक टीचर थे और कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाते थे। कराची के पुलिस कमिश्नर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में माना कि ये आतंकवादी हमला है जिसे एक बुर्के वाली महिला ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में उस बुर्के वाली महिला की भी मौत हो गई। धमाका बेशक कराची में हुआ, लेकिन इसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। वैन के शोले बेशक बुझ चुके हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में मौत चीन के नागरिकों की हुई है। इसीलिए इतना तय है कि पाकिस्तान इसकी तपिश लंबे समय तक महसूस करेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।